फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था वो समर्थन वापस लिया इन्होंने और बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। ऐसे में अब हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी सरकार गिर जाएगी, क्या सीएम नायब सैनी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्या हरियाणा में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ये तमाम वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। हर तरफ अब एक ही खबर दिखाई दे रही है कि सैनी सरकार गिरने वाली है और हरियाणा में अब सैनी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायक अब तक जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे थे, उन तीनों विधायकों ने अब अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ये तीनों विधायक अब कांग्रेस के पाले में चले गए हैं, जिसमें पुंडरी के रणधीर सिंह गोलन, नीलोखेड़ी के धर्मपाल गोदर और चरखी दादरी के सोमवीर सांगवान शामिल हैं। इन तीनों विधायकों का कहना है कि वो किसानों की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अब कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में बीजेपी सरकार गिर जाएगी, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी की सैनी सरकार का समीकरण बिगड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। 90 विधानसभा वाले हरियाणा में अब मौजूदा हालात क्या हैं, उसे आप आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सैनी सरकार को बीजेपी के 41, गोपाल कांडा के अलावा 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उसे कर रहे थे, यानी सैनी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन हासिल था। लेकिन अब राज्य में सियासी समीकरण जो है बदल गए हैं। मनोहर लाल खट्टर और रंजीत चौटाला का इस्तीफा देने के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों की संख्या 88 है। इस हिसाब से बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन हासिल है और ऐसे में बीजेपी के पास 48 विधायक थे, 2 विधायक अपनी सीट छोड़ चुके हैं और 3 विधायक बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे। ऐसे में कुल मिलाकर 43 विधायक बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए चाहिए, यानी कि अपनी सरकार को बहुमत में लाने के लिए उसे 45 का आंकड़ा चाहिए। तो ऐसे में अब हर कोई ये अनुमान लगा रहा है कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार के पास अब बहुमत का आंकड़ा नहीं है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो ऐसे में आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या अब बीजेपी सरकार गिर रही है, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ऐसे में सवाल ये है, जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद 6 महीने तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता और उसी की वजह है कि अब नायब सिंह सैनी का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर है। जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी विधायकों की इच्छाएं पूरी कर रही है, हर किसी की इच्छाएं होती हैं, तो उससे आप खुद ब खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इससे सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि मार्च में सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया था और मार्च से लेकर सितंबर तक सरकार पूरी तरीके से सेफ है और सितंबर में या अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सरकार पर फिलहाल संकट के बादल नहीं है, सरकार पूरी तरीके से सेफ है। विपक्ष चाहे जितना भी हाव हल्ला कर ले, लेकिन सरकार फिलहाल गिरती हुई नजर नहीं आ रही।